क्या हो अगर एक बुद्धिस्ट मॉन्क अपने उद्देश्य से भटक जाए, धर्म के रास्ते पे चलने के बजाय अधर्म के रास्ते पे चल पड़े। आज की कहानी भी ऐसे ही मॉन्क शिष्य की है जो एक लड़की से आकर्षित होकर स्पिरिचुअल रास्ते से भटककर सेक्सुअल रास्ते पर चला जाता है। आखिर इसका अंजाम क्या होगा? समर, फॉल, विंटर एंड स्प्रिंग एक अलग तरह की मूवी है जिसके जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही खूबसूरत इसे पाएंगे, जिसमें रहते हैं एक गुरु और उसका शिष्य। इस मॉनेस्ट्री में दाखिल होने के लिए एक बड़े से लकड़ी के दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है जो किसी का रास्ता नहीं रोकती। और हैरान की बात है कि इस दरवाजे के इर्द गिर्द कोई दीवार ही नहीं है, फिर भी सब इसी दरवाजे से ही आना जाना करते हैं। कहानी शुरू होती है स्प्रिंग सीजन से, यानी वसंत ऋतु। हर दिन की तरह गुरु पहले उठा, बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर अपने शिष्य को उठाया। यहाँ कमरे के अंदर भी बस दरवाज़ा बना हुआ है, बिना किसी दीवार के। दोनों तैयार होकर एक छोटी सी नाव में किनारे तक जाते हैं। ये नाव उन्हें बाकी की दुनिया से जोड़ता है। नाव पे बुद्धिस्ट व ग्योनियन की तस्वीर बनी होती है। ये नाव ही बाहर की दुनिया में आने जाने का एकमात्र साधन है। उस बड़े लकड़ी के दरवाजे के पास उतरकर गुरु भिक्षा मांगने और शिष्य जड़ी बूटी इकट्ठा करने चला गया। कुछ समय बाद दोनों वापस लौटे। फिर लाई गई जड़ी बूटी में से गुरु उसे सही और जहरीली पत्तों के बीच फर्क करना सिखाता है जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उस छोटे शिष्य का एक पेट डॉग होता है जिसके साथ वो सारा दिन खेलता है। एक दिन शिष्य अकेले नाव लेकर किनारे पे गया और एक एक कर छोटी मछली, मेंढक और सांप को पत्थर से बंधे धागे से बांध देता है। उनकी तकलीफ देखकर उसे बड़ा मज़ा आता है, जैसे ये उसका नया मनोरंजन हो। लेकिन ये सब करते हुए उसका गुरु देख रहा होता है। लेकिन नाव के बिना वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? वापसी में गुरु एक बड़ा पत्थर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह बच्चे की पीठ पर वही बड़ा पत्थर बंधा होता है जिससे उसको चलने में काफ़ी तकलीफ होती है। वो गुरु से उसे खोल देने को कहता है। तब गुरु ने कहा, तुमने सोचा था उन जीवों की तकलीफ के बारे में? तुम्हें पहले उन सबको आज़ाद करना होगा और अगर कोई मर गया तो उसके दुख का भार तुम्हें उम्र भर अपने मन में लिए रहना होगा। वो वापस वहाँ गया लेकिन सिर्फ मेंढक को ही बचा पाया। बाकियों को आज़ाद करने से पहले ही मर चुके होते हैं। उन्हें मरा देख वो बहुत रोने लगा। पहली बार उसने दुख को महसूस किया था। स्प्रिंग के बाद अब समर सीजन दिखाता है। दरवाज़ा खुलता है। बच्चे से अब वो शिष्य जवान हो गया है। जंगल में दो सांपों को संभोग करते देख उसके मन में भी इच्छाएं पनपने लगती हैं। फिर वो उसी बुद्ध मूर्ति के ऊंचाई पे खड़ा होकर दूर दूर तक देखता है। बचपन में और अभी में उसके देखने का दायरा और बड़ा हो गया है। उनके यहाँ उसी के हम उम्र की एक लड़की अपनी माँ के साथ इलाज करवाने आती है। इस बार उनके आंगन में डॉग नहीं बल्कि एक मुर्गा दिखाई देता है। रात में सोते हुए वो उस लड़की को देखता है। अगली सुबह गुरु उस लड़की की माँ को यकीन दिलाता है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी। उसकी माँ कुछ दिनों के लिए उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। शिष्य धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। उसे छुप छुप कर देखता। उसने इससे पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। एक रात जब लड़की सो रही होती है उसने उसे छूने की कोशिश की तो लड़की ने उसे थप्पड़ मारा। घबराकर वो बुद्ध भगवान से माफ़ी मांगने लगा। फिर लड़की उसके कंधे पे हाथ फेरती है। गुरु लड़की को जंगल से लाए जड़ी बूटियों का रस निकालकर पीने देता है। थोड़े दिनों में असर होने लगा और लड़की ठीक होने लगी। धीरे धीरे खुलने और हंसने बोलने लगी। दोनों साथ जंगल घूमने निकलते। शिष्य उसे पीछे से निहारता रहता, उसके पास जाने की कोशिश करता। रात रात भर नहीं सोकर बस लड़की की तरफ ताका झाकी करता। दोनों बहुत ही घुल मिल गए। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। शिष्य से रहा नहीं गया और दोनों इंटीमेट हो गए। गुरु की आंखों में धूल झोंक कर दोनों एक साथ सोते। एक रात दोनों चुपके से नाव पे दूर निकल गए और नाव पर ही इंटीमेट हो गए। अगली सुबह गुरु नाव में दोनों को बिना कपड़ों में एक साथ सोते हुए देख लेते हैं। गुरु कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन उन्हें पता है किसी को पाने की इच्छा से लोग उस इंसान पे अपना अधिकार चाहते हैं जो आगे जाकर दुख का कारण बनती है। उसके बाद गुरु नाव में पानी निकलने वाली जगह को खोल देता है। धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगा। दोनों जाग गए। शिष्य गुरु से माफ़ी मांगने लगा, जिस पे गुरु ने कहा दोनों की गलती नहीं, पर दोनों को यहीं रुकना होगा। कुछ समय बाद गुरु ने लड़की से पूछा, क्या अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है? वो हाँ कहती है। फिर वो उसे यहाँ से जाने को कहता है, पर शिष्य आपे से बाहर हो गया और उसे जाने से रोकने लगा। गुरु तुरंत लड़की को नाव से उस पार छोड़ आता है। ये शक्ति भले ही अभी शिष्य को गलत लग रही हो, पर उसे सही रास्ते पर लाने का यही एक रास्ता था। पूरी रात शिष्य सो नहीं पाया। भोर होते ही उसने बुद्ध की मूर्ति को झोले में भरा और वहाँ से चला गया। गुरु जगह रहने पे भी उसे नहीं रोकते, क्योंकि हर इंसान अपना रास्ता खुद चुनता है। अब पतझड़ यानी ऑटम सीजन में बड़े दरवाजे को दोबारा खुलता हुआ दिखाता है। गुरु बूढ़ा हो चुका है और इस बार उनके पास बिल्ली होती है। हमेशा की तरह भिक्षा मांग के गुरु वापस आया। उसने खाने की कागज़ पे एक खबर देखी कि 30 साल के आदमी ने पत्नी का कत्ल कर फरार हो गया। दरअसल ये वही शिष्य होता है। उस रात वो उसके लिए कपड़े सिलता है, क्योंकि वो जानता है
अब उसके वापसी का वक्त हो चुका है। ठीक अगली सुबह उसे शिष्य दरवाजे पे खड़ा दिखा। फिर गुरु उसे नाव से लेने गए। शिष्य गुरु से अपनी नजरें चुराता है। उसने वापस से बुद्ध की मूर्ति उसी जगह स्थापित किया और उस चाकू को जिससे उसने अपनी पत्नी को मारा था गुस्से से जमीन पे बार बार वार करता है। उसके अंदर इतना गुस्सा भरा देख गुरु उसके सफरिंग का कारण पूछता है। उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने उससे प्यार किया, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था, पर वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ चली गई। गुरु उसे समझाता है, हमें जो पसंद है उसे भी कभी हमें जाने देना होता है। परिस्थिति और लोग हमेशा एक से नहीं रहते। रात भर उसे नींद नहीं आई और अगले दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की। गुरु ने जब ये देखा, पहले तो उसने उसे बहुत मारा और फिर उसे सज़ा भी दी। उसके बाद गुरु बिल्ली की पूंछ से प्रजना परमित हृदय मंत्र पूरे आंगन पे लिखता है। जब शिष्य अपनी सज़ा पूरी कर गुरु के सिले कपड़े पहनकर बाहर आया, तब गुरु ने उसे कहा कि उसी चाकू से एक एक कर सारे लिखे अक्षर को उखेड़ो। जैसे जैसे वो ये करता जाएगा, उसके मन में भरा सारा गुस्सा, दर्द कम होता जाएगा और उसे आत्म शांति मिलेगी। उसने ये करना शुरू ही किया था कि दरवाजे पे 2 पुलिस वहाँ पहुँचती है। गुरु उनको नाव से ले आते हैं। पुलिस को देखकर वो डर जाता है। गुरु अगली सुबह तक पुलिस को इंतज़ार करने कहता है, क्योंकि इस काम को ख़त्म करने में उसे सुबह हो जाएगी। पुलिस भी बौद्ध धर्म का सम्मान करते हुए उसे इजाज़त दे देते हैं। अगली सुबह काम खत्म कर शिष्य वहीं सो जाता है। दोनों पुलिस वाले गुरु की मदद करते हैं उन उकेरे हुए अक्षरों में रंग भरकर। जब शिष्य नींद से जागता है तो उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है, जैसे कि गुरु ने कहा था। जाने के समय उसने अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर तीनों नाव में बैठे, पर नाव आगे ही नहीं बढ़ती, जैसे नाव को किसी ने रोक रखा हो। लेकिन गुरु के मुस्कुरा के हाथ हिलाने पे नाव आगे बढ़ने लगी। गुरु को मालूम है कि वो आखिरी बार अपने शिष्य को देख रहा है। अब जैसे कि गुरु के सारे काम पूरे हो चुके हो, ज़्यादातर समय गुरु एक कोने में बैठ ध्यान में लगे रहते हैं। और फिर एक दिन उन्होंने अग्नि में समाधि ले ली। समाधि लेते वक्त उनके आंखों से आंसू निकले, जो इस बात को दिखाते हैं कि वो भी इस दुनिया के मोह माया से नहीं बच पाए। शायद उसे अपने प्रिय शिष्य की याद आती हो। उनका शरीर खत्म होने के बाद एक सांप नाव के नीचे से तैरकर निकलता है, जो इस बात को दिखाता है कि उनका एक और जीवन चक्र शुरू हो चुका है, क्योंकि बुद्धिज्म में सांप जन्म और मृत्यु के लाइफ साइकिल को दर्शाता है। अब बड़े दरवाजे को विंटर सीजन यानी सर्दियों में खुलता हुआ दिखाता है। पूरा झील का पानी बर्फ में बदल गया है। शिष्य अपनी सज़ा काट के वापस आ चुका है। अंदर उसने देखा उसके गुरु के कपड़ों पे वही सांप बैठा हुआ है। नाव के पास जाकर शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है। फिर उसने उस जगह का बर्फ खोदकर उनके मिले अस्थि को एक लाल कपड़े में लपेटा और बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसमें वही लाल कपड़ा भरकर उन्हें श्रद्धांजलि देता है। उसके बाद गुरु के पुराने दस्तावेज से वो अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करता है, उनके दिखाए रास्तों पर चलता है, उनके दिए सीखों को अपनी ज़िंदगी में अमल करता है। ऐसे ही समय बीतने लगा और फिर एक दिन एक औरत अपने नवजात बच्चे को उस मॉनेस्ट्री में लेकर आती है, पर उस औरत के चेहरे पे कपड़ा बंधा होता है। शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। उस रात के अंधेरे में वो अपने बच्चे को वहीं छोड़कर जा रही होती है कि बीच में उसी बर्फ के खुदे हुए जगह पे डूब जाने से उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब शिष्य ये दृश्य देखता है तो उसे मन में एक भारीपन सा महसूस होता है, क्योंकि वो जगह उसी ने खोदी थी। मन के बोझ को हल्का करने के लिए वो अपनी कमर में रस्सी से एक भारी पत्थर बांधता है और उसे घसीटते हुए बहुत लंबी चढ़ाई चढ़ता है, ठीक वैसे जैसे उसके गुरु ने उसके साथ बचपन में किया था। अंत में पहाड़ की चोटी पहुंचकर वो ग्यूनियन बोधिस्त्व की स्थापना करता है, जो दया का प्रतीक है। अब वहां से उसे पूरी घाटी दिखाई देती है। जब वो छोटा था तो उसे सिर्फ पानी में तैरता मॉनेस्ट्री दिखता था, लेकिन उम्र के हर पड़ाव में उसका दृष्टिकोण और बड़ा होता गया। अब वो चीज़ों को टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप में देखता है। मूवी के आखिर में जब वो दरवाज़ा खुला तो फिर से वसंत ऋतु आ चुकी है। अब एक नया जीवन चक्र शुरू हो गया है। वो शिष्य अब गुरु बन गया है और उस औरत का बच्चा उसका शिष्य। इस बार आंगन में कछुआ दिखता है और वो छोटा शिष्य उसके साथ खेलता है। फिर वो भी उसी की तरह मछली, मेंढक और सांप के मुंह में पत्थर भरकर उनके कष्ट में मज़ा लेता है। इस बात से हमें यही समझाया गया है कि मनुष्य का रास्ता निश्चित है। वो हर बार वही भूल दोहराता है, दूसरों को कष्ट देता है, मोह माया के जाल में फंसता चला जाता है, जिससे उसको तकलीफ पहुंचती है। यही कभी न खत्म होने वाला जीवन चक्र है। दोस्तों, बिना दीवार का दरवाज़ा ये दर्शाता है हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है उसका सम्मान और पालन करना चाहिए। इस पूरे मूवी में कुछ जीवों को दिखाया गया है जिनका बुद्धिज्म में अपना एक अलग महत्व है और ये शिष्य के हर एक लाइफ फेज को समझाता है। पहला मछली, जो फ्रीडम का प्रतीक है, यानी पहले वो शिष्य जब छोटा बच्चा था तो आज़ाद था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो डॉग को दिखाया गया जो आज्ञाकारी होता है, जैसे शिष्य गुरु के प्रति था। जब वो जवान हुआ तब मुर्गे को दिखाया गया जो मनुष्य की इच्छाओं को दिखाता है, जैसे शिष्य अपनी इच्छाओं में बह गया था।
फिराई बिल्ली जो शांत रहकर किसी चीज़ पे एकटक ध्यान लगाती है, जैसे शिष्य को अभी आत्म शांति की ज़रूरत थी। और अंत में कछुआ जो धैर्य, सहनशीलता और लंबी आयु का प्रतीक है, जो शिष्य के जीवन के आखिरी पड़ाव को दिखाता है। और अंत में वो मॉनेस्ट्री एक बॉडी है, झील का पानी एक स्पिरिचुअल माइंड है, और वो नाव एक मीडियम है जो हमें बाहर की दुनिया से रूबरू करवाते हैं। और उस दरवाजे से भावनाएं, दुख, सुख, ईर्ष्या, मोह माया अंदर दाखिल होती है, लेकिन हम कितना उससे प्रभावित होते हैं, खुद को कितना सही रास्ते